पेंडुलम। क्या देखेंगे? कोनिकल पेंडुलम। क्या देखेंगे आज के क्लास में? कोनिकल पेंडुलम। तो आज का कंप्लीट लेक्चर होगा कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बता दें, ये ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या, ताकि आपको दिखे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम देखिएगा ध्यान से बिट्टू, इधर ध्यान से देखना। कोनिकल पेंडुलम में ये देखिए एम मास का बॉडी है। कितना मास का बॉडी है? एम मास। ये थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। और ये रस्सी की लंबाई एल है। रस्सी की लंबाई कितना है? अच्छा दोस्त, ये जो है अगर छोड़ दोगे इससे, ऐसे आगे पीछे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऐसे होगा ना जी, ऐसे परफॉर्म करेगा मोशन। इसका सेंटर यहां पे होगा। इसका सेंटर कहां पे होगा? संभव सेंटर यहां पे होगा। यहां पे आएगा तो यहां भी मास कितना होगा? एम होगा। मास कितना होगा? समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? रस्सी से बना हुआ एक मास है। रस्सी से बना हुआ क्या है? मास है, जिस मास का वैल्यू एम लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है। ये पेंडुलम शेप का है, समझिए। ऐसे एक रस्सी से बांध दिया मास को, पेंडुलम शेप में ऐसे ऐसे घूमे हुआ है। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? आप बताओ, सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो इसका सेंटर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम बोले तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ, सबसे पहले बोले थे आपको एफबीडी बनाना है। क्या बनाना है? एफबीडी बनाने के लिए बाद सेंटर चूज करना है। क्या चूज करना है? सेंटर। और सभी फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक जो करेंगे, तो एक तो सेंटर के टुवर्ड्स, एक टेंजेंट के तरफ। एक किसके तरफ? लिखा है, देखो देखिए, एक बार टर्न कीजिए तो लिखवा है ना। नेट फोर्स एलोंग सेंटर जो होगा उसमें क्या लिखा है बताओ? नहीं लिखा है क्या? उसमें लिख लेना। अगर नेट फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स होता है, एफ नेट टुवर्ड्स द सेंटर है। सेंटर बराबर क्या होता है? एम इंटू ए सी। एम इंटू, ये लिख लेना, उसमें एड ऑन कर लेना कल वाला कंसेप्ट में। नेट फोर्स along the perpendicular to radius, perpendicular to radius along the tangent, along the tangent। ये होगा m इंटू ए टी। एम इंटू क्या हो जाएगा? ए टी। मतलब सेंटर के टुवर्ड जो भी फोर्स होगा उसको m इंटू ए सी के बराबर लिखेंगे, और टेंजेंट के तरफ या रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस से क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द रेडियस, उसको क्या लिखेंगे? m इंटू ए टी। क्या लिखेंगे? ये कल का कंसेप्ट था। कब का कंसेप्ट था? परसों जो पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो यार। आपको एक बार फिर से फिनिश कर देते हैं भाई। कंपोनेंट ऑफ फोर्स का ब्रेक करेंगे तो देखना है एक सेंटर के टुवर्ड्स होना चाहिए। सेंटर के टुवर्ड्स मतलब रेडियस के अलोंग। रेडियस का क्या होना चाहिए? और टेंजेंट के अलोंग मतलब रेडियस के साथ 90 डिग्री पे। रेडियस के साथ कितना डिग्री पे? देखिए ना, ऐसे सर्कुलर मोशन है, यहां पार्टिकल है, इसका टेंजेंट यही होगा ना जी। रेडियस कौन सा होगा? ये होगा। तो टेंजेंट जो है, टेंजेंट के अलोंग बोले तो वो रेडियस का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। रेडियस के साथ कितना हो जाएगा? और या सेंटर की तरफ बोले तो वो रेडियस की तरफ हो जाएगा। किसके तरफ हो जाएगा? अलोंग रेडियस। अलोंग। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलिए ठीक है। अब यहां पे भी बाबू सेम कंसेप्ट को दोहराते हैं। देखना ध्यान से, मिटा दे अब ये। इस केस में सर क्या क्या पूछेगा सर? इस केस में आप बताओ पहले, एमजी कितना लगेगा बोलो? एमजी नीचे लगेगा। रस्सी में कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। ये बाबू थीटा है, तो ये भी क्या होगा? अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ऊपर जो ब्रेक करोगे कंपोनेंट में, अच्छा ये बताओ टी अभी जो है, ये टी जो टेंशन लग रहा है, ये क्या सेंटर के टुवर्ड्स है? सेंटर की तरफ है? नहीं, टेंजेंट की तरफ है। टेंजेंट की तरफ भी टी नहीं है। टी टेंजेंट की तरफ कहां है? ना सेंटर की तरफ है ना। अरे ना तो या तो सेंटर की तरफ होना चाहिए या क्या होना चाहिए? रेडियस के साथ 90 डिग्री पे। रेडियस के साथ 90 डिग्री पे है क्या? नहीं है। तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट इसका तोड़ेंगे तो एक इधर क्या हो जाएगा? टी। बोलो बोलो सर, क्या होगा? टी कॉस, और इधर क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। हम क्या बोले थे आपको? बोले थे नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा किसके बराबर? उसको किसके बराबर लिखोगे? एम इंटू ए सी के बराबर। एम इंटू किसके बराबर लिखेंगे? और सेंटर की तरफ यहां कौन फोर्स लग रहा है? बोलो। टी साइन
तो टी साइन थीटा को किसके बराबर लिखेंगे? एम इंटू एसी। एसी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय भाई अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस कितना है? वी स्क्वायर बाय क्या लिख देंगे? आर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ऊपर लग रहा है टी कोस थीटा, नीचे लग रहा है क्या? एम जी। तो बताइए तो एम टी कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर। तभी तो बैलेंस होगा ना, नहीं तो गिर में जाएगा जी। रस्सी में बांधे पेंडुलम को, एक एम मास को, बॉब को, वो नीचे ना गिरे, इसका मतलब टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। कोई दिक्कत? और सर्कुलर ट्रैक का मोशन तभी कर पाएगा जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है? इसको किसके बराबर? जो भी सेंटर की तरफ में एक फोर्स लगे उसको किसके बराबर कर देंगे? एफ। क्या किसके बराबर करेंगे? एफ सी के बराबर। किसके बराबर करेंगे? एफ सी का वैल्यू क्या था? एम बी स्क्वायर बाय। क्लियर है कि नहीं? बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या? तो ठीक है। तो अब दोनों को क्या कर लें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लें। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 जैसे करेंगे तो टी साइन थीटा क्या जावेद बाय टी कॉस थीटा बराबर क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा बोलो? नीचे में कितना हो जाएगा? एम जी। टी टी कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? एम बी स्क्वायर बाय आर इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय आर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? आर जी टेन थीटा। तो बी बराबर कितना होगा? अंडर रूट आर जी टेन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया बी का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? बी का वैल्यू। और क्या बनाओगे बताओ? और क्या क्लियर है यहां तक? अब बताओ ध्यान से दोस्त, कभी कभी आपको रेडियस नहीं दिया रहेगा। रेडियस दिया तो इस वाले ट्राइंगल में देखना, इसका नाम लिखते हैं ए, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल दिख रहा है ये, राइट एंगल दिख रहा है ना? तो इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, देखो तो इन ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबी इधर नहीं दिख रहा है ना, इस साइड नहीं दिख रहा है। तो इधर देखते हैं, इधर देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां दिख रहा होगा। एबीसी में देखिएगा टेन थीटा बराबर, बोलिए तो कितना होगा? टेन थीटा बराबर कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। हमको निकालना है भाई रेडियस में और एल में रिलेशन है। कितना में रिलेशन चाहिए? ये है रेडियस, ये क्या है? रेडियस और एल में रिलेशन चाहिए। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या है? तो साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। आर बाय क्या हो जाएगा? एल। आर बाय क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर पी होता है पी। थीटा के सामने वाला पी होता है, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो? एल साइन थीटा। कितना हो जाएगा? तो आर बराबर एल साइन थीटा। आर बराबर क्या याद रखना है? एल साइन थीटा। क्लियर है? बी निकल गया, आर और क्या निकल गया? आर निकल गया। अब आपसे पूछेगा टाइम पीरियड। क्या पूछेगा आपसे? दो चीज, टाइम पीरियड पूछेगा। क्या पूछेगा? टाइम पीरियड क्यों पूछेगा? किसी बच्चा ने हमसे पूछा क्वेश्चन उस क्लास में, सर ये बताइए टाइम पीरियड कहीं पे हम निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड का मीनिंग होता है एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी का नाम क्या रखा गया? टाइम पीरियड। क्या रखा गया? अब ये पेंडुलम जो ऐसे ऐसे मोशन करेगा ना जी, ऐसे जब मोशन करेगा तो एक चक्कर कभी कभी पूरा करेगा कि नहीं करेगा? एक चक्कर पूरा करने में कुछ समय लगा होगा ना, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। कभी न कभी तो टाइम पीरियड निकालना ही पड़ेगा ना, कितना टाइम पीरियड लगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना चलेगा भाई? 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितना है? v। वेलोसिटी कितना है? समझ रहे हैं? एक चक्कर करने में, एक चक्कर जब काटेगा तो कितना सर्कमफ्रेंस के बराबर चलेगा? किसके बराबर चलेगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्किल के किसके बराबर चलेगा? अरे एक चक्कर कोई काटेगा सर्कुलर ट्रैक पे, कितना डिस्टेंस चलेगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर। किसके बराबर? अब वेलोसिटी v है, तो एक चक्कर में डिस्टेंस वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम बराबर ऑलवेज होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना बाबू। तो एक चक्कर में लगा समय निकाले तो एक चक्कर में कितना चला? 2 पाई आर, स्पीड कितना है? v। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके। आर के जगह कितना पुट करोगे बताओ? आर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, आर निकाले हैं यार, ठीक है रहने दो। अभी बी की जगह कितना पुट कर दे बोलो? बी की जगह क्या? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्या लिख रहे हैं? आर जी। अब बाबू देखना यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये इसको अंदर में ले लें, रूट के अंदर सब पूरे ले लेंगे तो 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? आर जी टेन थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हे बाबू ये आर है ना बाहर रूट से, सौरभ, और इसको रूट में लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करके आएगा। क्या आएगा? अभी भी रूट से निकलेगा तो आर ही निकलेगा। क्या निकलेगा? ले सकते हैं या नहीं ले सकते बताओ?
तो ये आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, एक आर क्या हो जाएगा। तो अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछे हम तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर बाई क्या निकल जाएगा, जी टेन टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, और आर को भी लिख सकते हैं एल साइन थीटा। आर को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया। तो आप बताओ 2 पाई, बात मत करो रंजन, ये एल बाई क्या, एल कोस थीटा बाई क्या हो जाएगा जी, एल कोस थीटा बाई क्या हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये निकल के आएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्या चेंज किए, आर को चेंज किए और साइन थीटा को, टेन थीटा को चेंज किए, किसको चेंज किए, जल्दी जल्दी छाप लीजिए। ये हुआ कॉनिकल पेंडुलम। पर सुन लीजिए फिर से, कॉनिकल पेंडुलम के केस में आपको निकालने के लिए बोलेगा स्पीड का वैल्यू बताइए, कितना स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। तो v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा, v बराबर कितना निकाले थे, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। उसके बाद आर का वैल्यू आपको कभी कभी नहीं दिया रहेगा, रस्सी की लंबाई दिया रहेगा तो आर का वैल्यू दिया, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, एल साइन थीटा, कितना होता है, एल साइन थीटा। और टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी करके निकाले तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल कोस थीटा बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा बाई जी, ये याद रखना। और थीटा किसके साथ एंगल है भाई, थीटा क्या है, रस्सी और वर्टिकल लाइन के बीच, वर्टिकल एक्सिस के बीच, किसके बीच का है, रस्सी किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के बीच जो एंगल बना है तो उसी को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, जल्दी छापिए जल्दी।